पापा इज लाइक माई वे और हाईवे, सो आई सेड तो हाईवे इज बेटर देन योर वे। बिगेस्ट मिस्टेक दैट पेरेंट्स डू नो, वो बच्चों को पैदा करते हैं फिर बड़ा करते हैं, फिर ना वो ये सोच रहे थे कि ये बच्चे हैं। Seriously. आई वॉज नॉट रेडी फॉर सक्सेस। One day, एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा ना कैसे टोकरी भर के 5 स्टार लूंगा। But now you can't have. आप लोगों ने कभी वो दौर देखा जहाँ गिव अप करने का भी मन करता है कि खाना भी नहीं है प्लेट में और फिर भी काम पे जाना है, ऑडिशंस में खड़ा होना है? Hi guys, this is Ankita and today Zee Studios present you on set off script with Kangana Ranaut and Shreyas Talpade. Welcome. Thank you. शुरू से शुरू करूंगी मैं आपके साथ कंगना। कभी भी रूल्स को एडहेयर नहीं करा बचपन से भी। मेरे को डॉल्स के साथ नहीं खेलना, मुझे वही खिलौने चाहिए जो मेरे भाई को चाहिए। I think I was very needy child. To put it that way, I was very needy. मुझे था कि मुझे भी attention मिले and all of that, you know. And I think with my brother being always, you know, कि especially not from my parents so much, जितना कि मेरी दादी जी, you know, वो करते थे। हमेशा मिठाइयाँ छुपा के उसके लिए रख लेते थे, हमेशा कुछ भी आता था उसके लिए रख लेते, और हमें ऐसे भगाते थे जैसे पता जैसे हम लोग मक्खियाँ हो, you know, खासकर मुझे मेरी और मेरी कजिन्स को ना, तो बिकॉज वो सबसे छोटा था और दो लड़कियों के बाद लड़का हुआ था, you know how our traditional families are, तो मुझे बड़ा दुख होता था इस बात का। इनफैक्ट माई पेरेंट्स ऑलवेज वेंट आउट ऑफ देयर वे टू यू नो टू ऑलवेज कॉल देम आउट कि आप क्यों बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। श्रेयस, आपका भी फिल्म से बचपन से ही कनेक्शन रहा। आपकी आंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो डैड्स कजिन्स, या सो वो फिल्मों से जुड़ी थी। आपका परिचय का फिल्मों से हुआ सबसे पहले? इंडस्ट्री से तो खैर काफी लेट हुआ, बट फिल्मों का परिचय तो यू नो बचपन में सैटरडे संडे सेम जॉइंट फैमिली सब एक साथ रहते थे, और टीवी इक्का दुक्का घरों में होता था, तो सारे लोग जहाँ टीवी है वहाँ चले जाते थे देखने के लिए, और सैटरडे संडे फिल्में होती थी, एक दिन मराठी होती थी, एक दिन हिंदी होती थी। सो वहाँ से वो शुरुआत हुई, एंड यू नो आई स्टार्टेड विद थिएटर इन स्कूल, एंड जस्ट हैपेंड बाय एक्सीडेंट, बिकॉज हमारे स्कूल में टीचर्स डे हुआ करता था, एंड टीचर्स डे पे हर क्लास को पार्टिसिपेट करना होता था। तो हमारा क्लास भी एक छोटी स्किट यू नो एनैक्ट कर रहा था, उसमें मॉडर्न रामायण सर नाम था उसका। तो जो लड़की सीता माता बनी थी, उसने 2 दिन पहले उसने कह दिया कि मैं नहीं कर सकती, पापा ने मना कर दिया। तो फिर कौन करेगा। तो मुझे यू नो इंसिडेंटली सारे डायलॉग्स याद थे। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार तू कर दे, क्योंकि तू सीता माता बन जा, बिकॉज नहीं तो क्लास की इज्जत का सवाल है। एंड मैं बन गया, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड टेक्निकली, बिकॉज दैट थिंग अगेन यू नो गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक लड़का जिसको कोई मतलब मुड़ के भी ना देखे, सडनली ही केम ऑन द मैप ऑफ द स्कूल, यू नो सबको पता चल गया, अरे ये वो लड़की बना था, ये सीता बना था, वगैरह वगैरह। सो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट, एंड आई सेड दिस इज समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी फ्रॉम देयर स्टार्टेड विद थिएटर, एंड देन ऑब्वियसली फिल्म्स, यू नो। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। आप अपना एग्जाम यूनिट टेस्ट फेल करी थी जब आपको रियलाइज हुआ मुझे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं? I think बचपन से I had this you know this pre-notion about you know being something amazing in life, and I have always been very worried about my career. ये नहीं पता कि क्या career है, but I've been just worried about it. बनना है। So obviously I was in Hindi medium school. फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़े कैंपस में भेज दिया, तो आई वॉज अ टॉपर ओनली, एंड हिमाचल प्रदेश में स्टेट एग्जाम में भी मेरा अच्छा रैंक आता था। तो फिर मुझे कैंपस में भेजा, तो वहाँ पे आई कुड नॉट एडजस्ट टू इट, सब इंग्लिश में, द होल मीडियम चेंज्ड, यू नो। सो द फर्स्ट यूनिट टेस्ट दैट हैपेंड, तो उसमें मुझे फिर आई फेल, एंड आई स्टार्टेड टू लिटिल बिट ड्रिफ्ट कि यू नो दिस इज़ नॉट फॉर मी। ये मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि यू नो दिस, ये जो पूरा साइंस का वर्ल्ड है, आई वाज इन मेडिसिन, नो, तो आई वाज परस्यूइंग दैट। तो ऐसा लगने लगा मुझे कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो मेरी रूममेट थी बॉन्डिना करके, वी वर इन हॉस्टल, तो शी वाज आर्ट्स स्टूडेंट, तो आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड। तो वहाँ जाती थी, वो स्कल्पचर बनाने लगती थी, फिर शी यूज्ड टू लुक एट मी, तो मेरा पेंट कर देती थी। उसके म्यूज़िक क्लासेस होते थे, तो मैं सोचती थी मैं इसके साथ चली जाती हूँ बॉन्डिना के। दूसरी रूममेट वो मेडिकल में, तो वो कहती चलो हमें ये प्रैक्टिकल करना है, सेल का मॉडल बनाना है, ये सब करना है। तो
मैं कहती नहीं, मैं इसके साथ जाके देख लेती हूँ ये लोग आज क्या कर रहे हैं. So फिर I tried to tell my parents also. I said I want to be in fine arts. तो पापा कहते इतना पैसा हम फाइन आर्ट्स के लिए खर्च कर रहे हैं, तुम्हें कढ़ाई सीखनी है, बुनाई सीखनी है, तुम किसी सिलाई की मशीन में चले जाओ. और फाइन आर्ट्स को कोई सब्जेक्ट माना नहीं जाता था. तो वही पापा कहते मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, तुम्हें सिलाई बुनाई सीखनी है, मटके बनाने सीखनी है, तुम कहीं जाके सीख लो. तो फिर खैर वो तो बाद में, जहाँ बच्चे की एक बार वो हो जाती है ना, मुझे एक्सपोजर तो मिल गया था कि ये सब भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. समवेयर द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पेरेंट्स डू नो, दे वो बच्चों को पैदा करते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर ना वो ये सोचते रहते हैं कि ये बच्चे हैं. वो बच्चे नहीं होते, वो शैतान होते हैं फिर. So parents have to come to terms with, मतलब they are not children anymore, you know, you can't think of them as naive, innocent beings, lost, ऐसा कुछ नहीं है. So I was like, you know, if Papa is like my way or highway, so I said तो highway is better than your way. जब मैं ऐसे बात करती हूँ तो this misconception is there कि you know I didn't get along with my father or something. ऐसा नहीं है, I didn't get along with my father, but I was just too much for their world, you know, and I had my wings, I had to fly. But it's difficult for parents also, you know, where do you really draw the line? Yeah. When do you know You are that a parent, Yeah, so exactly. how So you see it? now I look from that perspective कि when will I let her go? Probably never. You know, मतलब मैं आपके लिए तो वो बेटी ही रहेगी, बिल्कुल, बच्चा ही रहेगा मतलब आपका वो हमेशा. बड़ी हो जाएगी, probably she'll start clubbing, तो मैं बाहर जाके बैठूंगा. Yeah. You know, मैं नहीं जाने दूंगा उसको. Yeah. मतलब नहीं, if वो you are और there inside, then वो भी एक अच्छा एटीट्यूड है. But without, till I was with my father, did I suffer the world? No. You know, like that's what I'm saying. I had such a lovely childhood. You know, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से. जब हम उनके उससे बाहर आए, so did we suffer the world? Yes, we did. You know, we made those choices. Did we pay a price for that? Yes, we did. But everybody has their journey, and would he want us to suffer? No. If No it still had his way, he would say कि जाने दो ये career, जाने दो ये, but you don't have to suffer the world like that. So a father will never like that journey for you, but you have to do what you have to do. जब हम करियर शुरू करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, आप खुद अपना मार्ग बना रहे थे, आप लोगों ने कभी वो दौर देखा जहाँ गिव अप करने का भी मन करता है कि खाना भी नहीं है प्लेट में और फिर भी काम पे जाना है, ऑडिशंस में खड़ा होना है? वो कैसा दौर था? क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं करता, सब आपको आज एक सक्सेसफुल एक्टर्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन टू सर्वाइव एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स आई डोंट थिंक मेनी पीपल गिव क्रेडिट टू दैट जर्नी. Obviously उस तरह के दिन तो आते हैं, उस तरह के मुकाम तो आते ही हैं. एंड इवन दो आई हैड अर्ली सक्सेस, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा बात भी की है कि यूजुअली जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो यू बिकम सक्सेसफुल एज सुन एज यू लॉन्च. दैट्स व्हाट हैपेंस विद एक्टर्स एक्ट्रेसेस, यू नो, दे बिकम लाइक द नेक्स्ट सुपरस्टार जो एज सुन ओवरनाइट. सो व्हेन आई केम विद गैंगस्टर्स, सो पीपल आर लाइक ओके ये तो एक पैरेलल सिनेमा में है. आई डिडंट हैव वर्क आफ्टर दैट, you know, so I didn't have work and I used to look for work. पर वैसी फिल्में उस टाइम पे बनती नहीं थी. हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जहाँ पे आइटम नंबर और ये सब फ्रिवलेस फिल्में 90.999 के 100% ही थी. I have been through that जहाँ मुझे लगा कि I will not be able to make it. नहीं, डेफिनेटली वो तो है ही. एंड यू नो, मतलब पैसे नहीं हुआ करते थे ऑब्वियसली. कॉलेज जाते थे, बस से जाते थे, बस से आते तो उतने ही पैसे जेब में होते थे, यू नो, और दिन भर का एक टिफिन ले जाते थे, बट रिहर्सल चलती रहती थी दिन भर. तो आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, वन डे आई वाज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे ऑफ रिहर्सल्स, एंड मेरे जेब में सिर्फ 2 रुपये थे बस की टिकट के लिए. तो या तो मैं उससे कुछ खा लेता, एक वड़ा पाव, या मैं पूरा डिस्टेंस घर चल के चला जाता या बस से जाता. सो आई हैड वन ऑप्शन. एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, कंगना मैम, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था भूखा, बोला कब बस आएगी, कब घर जाऊंगा. अच्छा, बस भी ऐसे नहीं कि घर तक जा रही है, आपको एक जगह उतारेगी, फिर वहां से आपको चल के जाना है. सो कब आएगी, तब तक एक बगल में एक बंदा आके खड़ा हो गया, वही बस के लिए रुका था, और उसने जेब से ना एक 5 स्टार चॉकलेट निकाला. How sweet. मुझे नहीं दिया, वो अपने लिए निकाला. अपने लिए निकाला, खोल के कर्रम गुर्रम खाने लग गया. और मैं उसे देख रहा हूँ. मैंने बोला आज जेब में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं चॉकलेट लेके खा सकूं. ऐसे वन डे, एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा ना, कैसे टोकरी भर के 5 स्टार लूंगा. But now you can't have. Now you can't have. वो कहते हैं ना कि you can't have your cake and eat it too. Eat it too. Yeah, exactly. जब आप दोनों ने रिस्पेक्टिवली अपने अपने टाइम पे डिसाइड किया कि फिल्म्स कॉलिंग है,
क्या वो फर्स्ट टाइम, वो कोई फर्स्ट साइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का मोमेंट याद है कि ये करना है, दिल यहीं पर है? You know, my journey is a lot like Shreya sir. मैं एक दिन अपने फ्रेंड के साथ इंडिया हैबिटेट सेंटर में गई बिकॉज ही सेड देयर आर लॉट ऑफ इफ यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स यू गो देयर. तो वहाँ पे थिएटर की क्लासेस हो रही थी. सो वहाँ पे अस्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर है अरविंद गौर जी, वहाँ पे वो ले रहे थे क्लासेस एंड ऑल दैट. सो आई वेंट देयर एंड 100 रुपये देने थे और एक वर्कशॉप करनी थी. तो कभी कह रहे थे वो लोगों को कि अच्छा भिखारी बनो, तो वो बनते थे. फिर अब डाकू बनो या मवाली बनो, ऐसे ऐसे करके बता रहे थे वो. तो हम लोग बनते जा रहे थे. मैं सबको देख रही थी तो मैं भी वैसे वैसे कर रही थी. सो आफ्टर सम टाइम ही केम इसलिए कम हियर. सो आई वेंट देयर. तो मेरे को स्टेज पे खड़ा करके कहते आई विल कम बैक इन हाफ एन आवर. तो आप जो है तब तक क्लास लो. तो मैंने कहा मैं क्लास लूँ? मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो फिर उन्होंने कुछ लिखा होता कि यू जस्ट हैव टू गिव. तो फिर मैं जब आई आगे वो वहाँ से, तो कहते हैं सो विच ग्रुप आर यू फ्रॉम? तो मैंने कहा मैं तो कोई ग्रुप से नहीं हूँ. तो कहते तुम एक्टर नहीं हो? मैंने कहा नहीं. तो कहते यू आर सो गुड. तो आई थिंक व्हेन ही सेड यू आर सो गुड इट जस्ट चेंज्ड माय होल लाइफ. क्योंकि इट हैड बीन सो लॉन्ग यू नो बिफोर आई हैड हर्ड दैट वर्ड. मतलब जब मुझे कंपार्टमेंट आई तो पापा ने भी मुझे बहुत हार्श वर्ड्स बोले, मम्मी ने भी बोला कि यू नो तुम नहीं हो किसी काम की, बेकार, ये वो सब करके. सो आई वाज जस्ट सो ह्यूमिलिएटेड एंड आई फेल्ट सो डीवैल्यूड एंड आई स्टार्टेड टू हैव दिस थिंग दैट आई विल नॉट गो बैक होम. यू नो आई स्टार्टेड टू हैव दिस फीलिंग. क्योंकि ड्रॉप आउट अगर आप हो जाते हो ना, आप एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है. अब शायद है चीनी उस टाइम पे ड्रॉप आउट का था, बहुत बड़ी बात होती है. हाँ. तो फिर उन्होंने मुझे बोला यू आर सो गुड. मैंने कहा आई एम गुड. ओ माय गॉड आई कांट बिलीव. फिर तो मैं रोज़ भाग भाग के वहाँ जाती थी. जो भी करते थे वो मैं करती रहती थी और सर करवाते थे. फिर उन्होंने क्या किया ना, उसके बाद वो मेरे को एक घंटा ऐसा करो हैंड स्टैंड करके वो वॉइस मॉड्यूलेशन मुझसे कराना, ये सब करना. फिर मुझे 6 महीना बैक स्टेज पे तो लगता है मिनिमम जाने में. इमीडिएटली मुझे बैक स्टेज पे भेज दिया. फिर एक माधवी करके एक प्ले था, तो उसके जो मेल कैरेक्टर थे वो एक दिन मिसिंग चले गए. बढ़िया. आप दोनों के बीच में ये सॉलिड है, बहुत जाते हैं. ये जबरदस्त है. When you were telling your story ना, I was like, my God, how can he? But I didn't want to interrupt. तो फिर मुझे कहते चलो तो मुझे लगा के मुझे वो है उनके पास वो क्लिप आज भी, तो लगा के मुझे वहाँ पे कर दिया. And because I rose to the occasion and I had that confidence also कि हाँ मतलब कर लेते हो. 500-600 लोग का क्राउड था, ऐसे ही नहीं लगे. तो he was so impressed with me and उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि यू नो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन थिएटर. क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं. हमें तो यही बहुत था कि हमें बुला रहे हैं और हम कर रहे हैं. सो इट्स लाइक यू शुड गो टू मूवीज एंड यू शुड डू मूवीज. हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मूवीज भी कुछ होती है. आई हैड डेवलप्ड दिस स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि दुनिया में अगर मेरा कोई अच्छा चाहते हैं ना तो यही इंसान चाहते हैं. ऐसा I developed that belief in me. You know, sometimes you can develop Sometimes that you for also your find the mentor for your also. father, for your brother, sister. Once you develop that faith in somebody ना, then you think कि यही मेरा सबसे अच्छा चाहते हैं. और वाकई में वो हुआ. बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में ना कुछ और होते हो, इमोशनली ये सब ग्रो करके होते हैं. पेरेंट्स आर स्टिल स्टक के हम पे ये डिपेंड है ये सब करके. सो आई थिंक द पेरेंट्स who stay like that ना, they're in for a shock. तो वही मेरे पिताजी के साथ हुआ. उनको लगा ये बेचारी बेटी कहाँ जाएगी इस दुनिया में. बट खैर एनीवे नंबर मैंने ऑफ कर दिया बिल्कुल. उनका मेरा रिटर्न टिकट था. उन्होंने कहा यू हैव टू कम बैक. आई सेड आई एम नॉट कमिंग बैक नाउ. आई एम इन मुंबई. Seriously, Courage, this takes guts, boss. क्योंकि आपको प्लान ही नहीं पता आगे का और आप तैयार हैं कि मैं नंबर 1 कर रही हूँ. Yeah, but because he said ना कि you'll make it happen there. So I said अब जैसे बोला उनको ज़्यादा गुरुजी पता ने है. तो करेंगे. So I was like that. कंगना की ये बात शेयर्स आपकी लाइफ में भी क्या लागू होती है? कभी कभी एक इंसान का फेथ इतना जरूरी होता है आपके लिए कि आप दुनिया बदल सकते हैं. Yes. नहीं, या तो कभी कभी ना उल्टी होती है चीज. जैसे आई रिमेम्बर कि मेरे जो नाम नहीं लूंगा उनका, बट है एक जिनको मैं काफी मानता हूँ, और कुछ एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास. इकबाल जैसी अपॉर्चुनिटी आई थी. ओके. तो मैं उनसे काफ़ी कंसल्ट करता था बिकॉज मैं उनको काफ़ी मानता था. तो मैंने उनको ये बात बताई कि ऐसी ऐसी फिल्म आई है, मुझे पूछा है उसके लिए. तो मैं ऑडिशन देने जा रहा था. उन्होंने बोला क्या करेगा, मतलब हिंदी फिल्म है लेकिन उसमें तू बोल नहीं सकता, तू सुन नहीं सकता, ना तेरी कोई हीरोइन है, ना गाने हैं, ना कुछ है. ऐसा थोड़ी, तेरा अगर करना है तो कुछ और ढंग का करना चाहिए, ये क्या करेगा तू. और मैंने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं. मतलब दैट पर्सन हु यू हैव सो मच फेथ इन
pull you you know, down. suddenly that person is telling you something else, and you can make out that it is not good for me. What he's saying is not good for me. You know, and that is when you decide to take a step back. कि ये रास्ते पे नहीं जाऊंगा. आप इंडस्ट्री में आए, आपने अपने हिस्सों की बहुत सक्सेस भी देखी, लेकिन उस सक्सेस के साथ आपने बहुत सारे लोगों से उस सक्सेस के अगेंस्ट भी चीज़ें सुनी. बहुत नॉइज होती है जब आप सक्सेस देखते हो. बहुत लोग होते हैं जो शायद वो सक्सेस आपके साथ जुड़ता हो नहीं देख सकते. इस पूरी नॉइज में खुद को फिल्टर कैसे करना होता है? See, for me, I was prepared for the failures and 10 years, like a decade-long struggle and all of it. It can break but anyone. I was not ready for success. You were जिस not. तरह से सक्सेस मेरी लाइफ में आया और मैंने जो देखा, मतलब I couldn't believe that the ugliest chapter of my life would start with success. उस दौरान जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो एवरीबडी इज टू मी, अरे शी इज़ अ लवली पर्सन एंड शी इज़ जस्ट बेचारी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बट ये सब ऐसे दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड पीपल हैव, एंड दे वर वेरी नाइस टू मी. एवरीबडी वॉज नाइस टू मी वेर एवर आई वेंट. ठीक है, इसको बुला लो हार्मलेस है, ऐसे सब करके. सो लाइक दैट. बट व्हेन आई बिकेम सक्सेसफुल इन 2014, क्वीन आई ना, फिर तनु वेड्स मनु आती है जहाँ पे मैंने डबल रोल किया. इट बिकम द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर. फिर मेरे पे केसेस लीगल केसेस मुझ पे. Real? ऑफ कोर्स ऑल दोस केसेस एवरीबडी नोज Everyone अबाउट. knows, देयर it's out in public domain. हर दिन मुझ पे केसेस होते थे. दे वर ट्राइंग टू पुट मी बिहाइंड द बार्स. सो आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट. और एक तरह से आई हैड टू लिटरली गो आउट एंड से ओपनली एंड पब्लिकली इन माय डिफेंस दैट कैन यू गाइस लीव मी अलोन. तो ये जो है ना, ये दुनिया की एक सच्चाई है कि जेलसी और एनवी में लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको कितना भी हार्म कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर इट. मैंने कहा हम सक्सेसफुल है, खुश हो जाएंगे और क्या होगा. Yeah. ऐसा नहीं होता है भाई. तो मुझे तो लगता है नाउ इफ एनीथिंग happens, I just make sure that मेरे आसपास सब ठीक है कि नहीं. Because the attack can come from anywhere. It'll come from anywhere. Yeah. आपका क्या? I think, but in such times, family is what really helps you out. मतलब. I was alone. Yeah. But the family, when you have your family, na, so. Yeah, I've been fortunate in that sense. Ki my wife, especially, she's been a huge pillar of strength and support in my life. So, I truly believe after whatever happened with me in December, it is a divine miracle. Miracle. I was coming to And that. that I is thought I should only not pick because up of essay. all these good wishes of the audience who love me so much. I'm here sitting only because of that. My So I think God, that was a meltdown. The whole country was having a meltdown. When Yeah, आपका जब चल रहा था और ऐसा लगा एक टाइम पे कि you are critical, उस टाइप का वेव मैंने ऑनेस्टली सुशांत के टाइम पे देखा हुआ है. इतना सिंपैथी. it was seriously- you realize that, right? Of course, हर जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछ रहे कैसे हैं? भाई आप कैसे हैं. और दूसरा, हमने आपके लिए दुआएं मांगी. कौन करता है, कौन किसके लिए करता है. सो देन यू थिंक दैट आई माइट एज वेल फोकस ऑन माई वर्क, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो ठीक है चलती रहेगी अपने अपने कर्मों से, ईच वन. Yeah. आप दोनों के साथ यहाँ बैठ के मुझे लगता है शायद ये इमरजेंसी की बेस्ट कास्टिंग थी, क्योंकि ये बहुत लाइक माइंडेड लोग मैं बात कर रही हूँ. Yes. दो ऐसे लोगों से. कंगना, आपने कैसे देखे अटल बिहारी वाजपेयी में? मतलब कुछ मैं तो एक झलक- अपने साथ जब स्क्रिप्ट के साथ बैठी थी एंड द काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी आई हैव इन द फिल्म इंडस्ट्री, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माय craft, the work, you're putting so much in it. And as important as Mrs. Gandhi, every person is like in the film, चाहे वो जेपी नारायण हो, अटल जी हो, जगजीवन राम हो, नानक शॉ हो, पुपुल जयकर हो, they were these amazing larger than life people. Now they were, yes, coming in segments and they were crossing their paths through their journeys. Everybody is having their journey. पर लेकिन वो किरदार को वो लोग टक्कर दे रहे हैं. तो I needed like mainstream actors, all mainstream actors for these roles. With अटल जी's character, क्योंकि अटल जी आज जो हैं हमारे सबसे relatable PM है, So I could not think of anybody, and because he's such a appearance पे मैं नहीं गई. अटल जी की appearance पे और इनकी appearance पे मैं नहीं गई. Honestly, it doesn't matter. But you have to get the spirit right and the kind of integrity, the kind of personality, and जो इंसान एक
कोई डायलॉग को और लुक को और एक उसको वजन से होल्ड करे. आई थिंक व्हेन आई थिंक ऑफ माई आई वांट श्रेया जी. मैंने कहा कभी अटल जी पे बायोपिक, तब हमें पता नहीं था बन रही है कि नहीं बन रही है, पर हमें कभी बननी चाहिए. तो यू विल बी, ही इज सो एक्यूरेट इन द फिल्म, ही इज सो एक्यूरेट एंड सो सच अ प्लेजर टू सी हिम डू दैट रोल. एंड द वर्सिटिलिटी, चाहे वो पुष्पा करे, चाहे वो अटल जी का रोल करे. आई थिंक that one versatile actor that I have seen in him, no, honestly, I think we don't have enough good script for our actor. हमारे actor इतने अच्छे हैं. I was quite taken aback when जब इन्होंने she आपको mentioned कि हाँ I want you to play अटल जी, because इतने बड़े नेता उनका रोल करना, obviously it was a huge pressure. I told her कि can you give me some time because I really need to think about this, you know. Oh, you took time to say yes. No, I mean time यानी 5 minutes. अच्छा, मुझे लगा आपने वक्त But I मांगा. wanted it to he sink took, in. no, he took his time. He took his time. I don't think he's that kind of an actor who wants to know the length of his role, but he wants to know how am I adding to the film, like, you know. So I said, in terms of addition, you guys are the main, you know, I'd say hero. If she's anti-hero, then they are the heroes, no? Mrs. Gandhi is anti-hero. I think J.P. Narayan ji and Atal ji are the two heroes of the film. So then I took him through the scenes and everything. And he asked me questions about the film also, that what he's getting into, how it is. He made sure that the film is a very neutral take on everything. Because I may be in politics, like they don't care about politics, you know, like they're actors. They don't have a political take as such. They may be knowing who they want to vote, but like they don't want to get into the politics of it. So एक बार पूछा ना, then never for once he doubted. फिर जो वो सेट पे आए ना, एकदम जो करना है करा लो. जब कंगना कोई सीन डायरेक्ट कर रही है, आपको ऐसा लगा ये मैं कैसे देखता या ये कैसे जा रहा है, क्योंकि है तो नहीं ऑफ कोर्स, यू नो, आप जब सीन कोई करते हो या पढ़ते हो तो ऑब्वियसली यू थिंक कि ये कैसा होगा, कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, बट देन यू नो यू लीव इट टू दैट, बिकॉज अदरवाइज ना आप काम अच्छा नहीं करोगे. यू नो इट इज बेटर दैट यू जस्ट सरेंडर टू द डायरेक्टर. हाँ, पता है ये ना, ये थोड़ी सी मिथ है. ये मिथ है कि जब आप दूसरे के सेट पे जाते हो, इवन इफ यू आर अ डायरेक्टर, इवन इफ यू आर प्रोड्यूसर, व्हेन यू आर इन द एक्टर्स चेयर, आपको पता है आप सिर्फ चिल करने आए हो. सारा स्ट्रेस आप ले रही थी ना. व्हिच इज ट्रू. मैं क्यों सोचूं यार, अरे जा बाहर में. डायरेक्टर सोच, मैं क्यों सोचूं तुम्हारे सीन के बारे में. अरे जा बाहर. ट्रेलर पे बोला मुझे तो ये भी देखना था कहां से पानी टपक रहा है. लोग मुझे कहते हैं अरे हमने सुना आप कैमरा पकड़ लेती हो और डायरेक्ट करने लग जाती हो. मैंने कहा मेरी क्या मती मारी गई है, तुम लोग मुझे पैसे दोगे क्या एक्स्ट्रा. शी हैज अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द एंटायर पिक्चर, राइट. आप तो सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोच रहे हो, अपने डायलॉग के बारे में सोच रहे हो. सो देन यू नो, एंड लाइक अनुपम जी आल्सो वेरी राइटली मेंशन कि एक्टर्स ना पहले टेक में डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर की सुननी है कि नहीं सुननी है. But as an actor, you always hope and pray your director know what they're doing. तो मिसेस गांधी का भी मैंने vulnerable side जो है, you know, जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, she used to be just breaking during the pressure. तो I think हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर्स को कैसे देखते हैं और उनकी क्या लाइफ्स होती है, लोगों में जो लोग आपके होते हैं उसमें आवाम में और उनमें फ्रिक्शन हो जाती है. तो ये एक, मुझे ये बड़ा चार्मिंग लगा ये टॉपिक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि you know, it's a beautiful Shakespearean tragedy. Of course, it is not beautiful to go through it, but as a story, I think it's just so cinematic. There's nothing more cinematic than Mrs. Gandhi's life that I've ever read. Yeah, So quite cinematic. Yeah, it's so beautiful. ये जब मैंने उनकी जो पुपुल जयकर की जो ऑटोबायोग्राफी जी आपने मेंशन किया था, पढ़ी थी मैंने मिसेस गांधी की, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि you know I am riding a beast which I can't get off, otherwise it'll eat me up. तो बेसिकली जब मैकबेथ को भी you know he was destined to be the king, और जब वो किंग बनता है आफ्टर किलिंग द किंग, तो उसको एक डैगर, उसकी कॉन्शियंस जो है वो उसको सताने लग जाती है. और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ दैट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ इंडिया, you know, and that's why the youth of India is Indira and Indira is India, you know. So because जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो एक आत्मा होती है एक देश की. अगर हर एक इंसान, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ब्यूरोक्रेसी होती है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें बहुत कुछ, बट लीडर ना हमेशा एक इंसान होता है, एक दिल से होता है. एंड जब एक लीडर को ब्यूरोक्रेसी मिलती है ना, बिकॉज आवर हार्ट शुड ऑलवेज लीड आवर माइंड, दैट इज़ द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो. तभी तो हम लोग जो लीडर्स होते हैं वो तो किसान होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या तो हम में से एक होते हैं, हम में से बीच में से एक होते हैं, यू नो. सो व्हेन हर हिरार्की से जब पहुँच के जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो ना, एक प्राइम मिनिस्टर देश की सोल होता है, आत्मा होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल होते हैं.
पॉलिटिशियंस को ना लोग ह्यूमन नहीं समझते, नहीं समझते। आई कम्प्लीटली एग्री। You know, लोगों को लगता है वो कोई कुछ और है, मतलब यू नो उनको हमेशा गालियां देना, उनको हमेशा चोर उचक के या इस तरह के गंदे नाम रखना उनके लिए, एंड वो कभी अपनी वनरेबल साइड नहीं दिखा सकते। लेकिन आई एम श्योर सब प्राइम मिनिस्टर, ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 140 करोड़ लाइफ। And I think the way she has executed the whole thing is very, very beautiful, you know, because it could have been one-sided also, इट कुड हैव बीन। you know, and that was when she said that, I also asked questions. My questions were, is it going to be one-sided? You know, but the way she has portrayed the entire thing, the way she has enacted the role, the way she has directed it, I think it's very beautifully laid across different time spans and kya hua, kaise hua, the whole vulnerability of that person, though she's a prime minister, but ऐसा नहीं, इंसान ही है at the end of the day, you know. So कैसी जर्नी रही उनकी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, गलतियाँ हुई, वो सुधारी नहीं सुधारी, उसके क्या repercussions हुए. So I think that is what I really liked about her storytelling of this particular thing. मैं लास्टली बस एक सवाल से क्लोज करूंगी। आपने जब फिल्म बनाना शुरू करी तब आप अभिनेत्री के तौर पे शुरू करी, अब आप एक सत्ताधारी पोजीशन में भी हैं। आप अब इस लेंस से अगर इमरजेंसी को आज की डेट में अगर डायरेक्ट करती तो क्या वो डिफरेंट लेंस होता कि वही सेम लेंस होता? नहीं, सेम लेंस होता, सेम लेंस होता, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें ना, हमारी लीडरशिप भी, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री। ऐसा नहीं है, देश एक से नहीं बनता। व्हाट आर द लेसन, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज हुआ था, क्यों हुआ था? ऐसा नहीं थे कि वो कोई अलग लोग थे, वो भी वैसे ही बड़े दुनिया के जाने माने चहीते प्राइम मिनिस्टर थे, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। तो क्या उनसे फिर कैसे कदम फिसला? जो देश के लिए जान दे सकते हैं, मरने के लिए तैयार है देश के लिए, अमेरिका से भिड़ने के लिए, फिर कैसे उनका कदम फिसला? कैसे फिर वो इसकी चपेट में आ गए? अपनी ही ऐसी गलतियां कैसी हुई, वो देखने के लिए हमें फिल्म बना रहे हैं, ना कि कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए। एंड मोर पावर दैट यू गेट, more responsibilities that you get, more responsible you become, you know. Thank you, and thank you for bringing cinema जो हम normally expect नहीं करते। इसीलिए हमारे पास कंगना रनौत है।